जय हिंद दोस्तों कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आकाशगंगा क्या होती है, तारामंडल क्या होता है, सुपर क्लस्टर क्या होता है, ग्रह नक्षत्र आदि सब क्या होते हैं, उर्सा मेजर उर्सा माइनर, ये सब आपको बता दिया था। फ्रेंड्स, आज मैं उस लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगा, इस चेन को आगे बढ़ाऊंगा। बिग बैंग थ्योरी ये नया टॉपिक है, आप इसको आसानी से बहुत ही इजी वे में समझ जाएंगे। अगर आपको कभी समझ में नहीं आया है तो मैं दावा करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा 100%, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बिग बैंग थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत बेल्जियम के एक पादरी थे जिन्होंने दिया था ये, जिनका नाम था जॉर्ज लेवोजरे। जॉर्ज लेवो इन्होंने बताया था कि जो ब्रह्मांड है, ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व बना है। ये लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व बना हुआ है। इसका निर्माण 15 बिलियन वर्ष पहले हुआ है। और इसका निर्माण, ये इनकी एक अवधारणा यानी परिकल्पना है कि ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये पहले कोई हाई डेंसिटी वाला स्टार था, जैसे बहुत ही हाई डेंसिटी का स्टार है, और इसमें एक महाविस्फोट की प्रक्रिया होती है। किसी कारणवश कोई दूसरा स्टार से टकराया होगा तो इसमें एक महाविस्फोट की प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है या रिएक्शन होता है। तो इसमें से बहुत सारी आवेशित कण, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इस प्रकार की आवेशित कणें निकलती हैं। और ये कणें जब निकलती हैं इस विस्फोट के दौरान, जब फैल जाती है ब्रह्मांड में, तो फैलने के बाद जब ये कणें आपस में फिर से जुड़ती हैं तो एक स्टार का रूप ले लेती हैं। स्टार का रूप लेने के बाद, ये जब ब्रह्मांड में स्टार, कई सारे स्टार का रूप ले लेंगी, तो कई सारे स्टार मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण कर लेगा। और कई सारे आकाशगंगाएं मिलकर एक यूनिवर्स का निर्माण कर लेंगी, यानी कि एक ब्रह्मांड का निर्माण कर लेंगी। जैसे ब्रह्मांड को हमने देखा, 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर बोला गया है। इसी तरह से आकाशगंगाएं बनी, सुपर क्लस्टर बना। फिर से जैसे हमने अपनी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी देखा, फिर इसमें एक देवयानी है जो सबसे पास की है, और एक NGCH 33 है जो हमारी सुपर क्लस्टर में आती है। फिर हमने देखा कि ये जो सूर्य है, इस अपनी आकाशगंगा का एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है। जो सूर्य है हमारा, वो अपनी गैलेक्सी का, यानी कि अपनी मंदाकिनी का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा कर रहा है। 25 करोड़ वर्ष में पूरा कर रहा है, जिसको हम एक कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। और इसके बाद लाइट ईयर, आपको पता होगा, लाइट ईयर यानी कि ये दूरी का मात्रक है। लाइट ईयर जो है दूरी का मात्रक है। और एक सोलर ईयर बराबर होता है 365 डेज। जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो सूर्य का एक चक्कर 365 डेज में कंप्लीट करती है। आपने देखा होगा कि 365 दिन का एक वर्ष हमारे यहाँ माना जाता है, जिसको हम एक सोलर ईयर भी बोल सकते हैं। दोस्तों, अब मैं ब्रह्मांड से रिलेटेड आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ब्रह्मांड में सबसे ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले किसने कहा था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो टालमी ने कहा था। ये इतना बड़ा लोल था कि इसको ये लगता था कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, यानी कि सूर्य के
ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है इस तरह से। और फिर इसके बाद कॉपरनिकस आए। 800 सालों तक लोग ये मानते रहे कि भैया सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन कॉपरनिकस हुए। कॉपरनिकस ने बताया कि नहीं, सूर्य नहीं, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। लेकिन इसने ये बताया कि जो है पृथ्वी जो है ये सूर्य है, पृथ्वी है ये इस तरह का गोलाकार यानी कि वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है। ये यहां पे फिर गलती कर बैठा। टालमी ने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये बिल्कुल सही बताया, लेकिन इसने ये गलती कर दिया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक वृत्ताकार पथ पर लगाती है। फिर इसके बाद आए केपलर ने यह बताया कि टालमी तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, लेकिन जो कॉपरनिकस है ये सही बोल रहा है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन ये वृत्ताकार मार्ग पर ना होकर ये इलिप्टिकल पथ पर चक्कर लगा रही है इस तरह से। ये सन है, ये इस तरह से इलिप्टिकल पथ, जैसे आप ये मान लो सन है और ये अर्थ है, ये कभी ऐसे हो गया, कभी यहाँ पृथ्वी आ गई, ये कभी इधर ज़्यादा हो गई, इस तरह से इसको इलिप्टिकल पथ बोलते हैं। अब इसको आगे देखते हैं हम। गैलीलियो, इसके बाद गैलीलियो आए। गैलीलियो ने बताया, एक दूरबीन बनाया। गैलीलियो ने एक दूरबीन बना के सिद्ध कर दिया कि भाई तुम सही बोल रहे हो। ये टालमी गलत बोल रहा था, कॉपरनिकस गलत बोल रहा था, केपलर बिल्कुल सही बोल रहा है। गैलीलियो ने दूरबीन बनाकर सिद्ध कर दिया। इसके बाद हब्बल नामक एक वैज्ञानिक आए, एडविन हब्बल। एडविन हब्बल आए। इन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया जो कि अंतरिक्ष में जाके ये पता लगाया कि ब्रह्मांड का आकार जो है विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड का आकार विस्तारित हो रहा है। तो अभी आपने देखा कि जो टालमी था, वो टालमी करीब 700-800 वर्ष पहले बता के गया था कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। फिर कॉपरनिकस ने आए, इन्होंने बोला कि नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इनके अनुसार पृथ्वी गोलाकार वे में पथ पर चक्कर लगाती है, वृत्ताकार पथ पर। फिर केपलर आए, केपलर ने बताया कि नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, सही बात है, लेकिन ये इलिप्टिकल वे पे, इलिप्टिकल पथ पर चक्कर लगा रही है। जैसे अभी बताया मैंने, कभी ये दूरी इसकी घटती बढ़ती रहती है। फिर गैलीलियो आए, गैलीलियो ने दूरबीन बनाकर सिद्ध कर दिया। एडविन हब्बल आए, एडविन हब्बल ने एक हब्बल नामक टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजा। इस टेलीस्कोप से पता चला कि ब्रह्मांड जो है विस्तारित हो रहा है। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि उपसौर क्या होता है। उपसौर क्या होता है एंड अपसौर क्या होता है। उपसौर और अपसौर। दोस्तों, मैंने बताया कि पृथ्वी और सूर्य जो है अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है।
और इस तरह से पृथ्वी इलिप्टिकल वे में चक्कर लगा रही है, तो इनके बीच की दूरी कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। ये एक फिक्स नहीं है। जैसे अगर वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती तो जो है इसका जो रेडियस होता यहाँ भी सेम होता, यहाँ भी सेम होता, यहाँ भी सेम होता, लेकिन ये इस वे में चक्कर लगा रही इसलिए इसका कोई भी फिक्स रेडियस नहीं है। तो आइए देखते हैं कि उपसौर किसे कहेंगे। पहले हम उपसौर को देख लेंगे। उपसौर यहाँ है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ज़्यादा है, और यहाँ पे इनके बीच की दूरी जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये कम है और ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है। आप प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, जैसे कोई होता है देश का प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री से नीचे जो है होता है वो उप प्रधानमंत्री होता है, यानी कि अगर किसी की वैल्यू कम है तो उसके आगे उप लग जाता है, इसलिए इनके बीच का डिस्टेंस कम है, तो ये मान लेते हैं ये उपसौर है। डिस्टेंस कम होने के नाते इसका नाम उपसौर यानी कि पेरिहेलियन कर दिया गया है, और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसको अपसौर। अपसौर यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है ज़्यादा रहती है तो उसको अपसौर बोलेंगे, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम रहेगी उसको उपसौर बोलेंगे। उपसौर 3 जनवरी के दिन, मतलब पृथ्वी का सूर्य से जो डिस्टेंस है बहुत ही कम होता है, ये ऐसा 3 जनवरी के दिन होता है, और 4 जुलाई के दिन पृथ्वी सूर्य से बहुत ही डिस्टेंस पे होती है। तो आपके माइंड में ऐसा आता होगा कि जब पृथ्वी 3 जनवरी के डेट को पृथ्वी और सूर्य का जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है, तो हमारे यहाँ गर्मी क्यों पड़ती है जनवरी में तो ठंडी पड़ती है यहाँ पे, तो गर्मी क्यों नहीं पड़ती है डिस्टेंस कम होने के नाते। तो मैं बताना चाहूँगा ये जो अपनी पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये सीधी पृथ्वी है जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इस तरह से झुकी हुई है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे नीचे बताता हूँ, ये रही हमारी पृथ्वी। पृथ्वी में ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा इंडिया है वो यहाँ कहीं है, इस जगह पे है। हमारी जो इंडिया है, हमारा जो भारत है वो यहाँ कहीं है, और ये इस तरह से झुकी हुई है। जो हमारी अर्थ है ये इस तरह से है, यानी कि जब ये यहाँ पे रहेगी, इस कंडीशन में यहाँ पे रहेगी, तो हमारा जो इंडिया है वो यहाँ कहीं रहेगा। तो इसलिए जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा यहाँ पे पड़ रहा है, इस बैक साइड में नहीं पड़ पा रहा है, इसलिए हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है। और अगर यहाँ पे देखें, पहले हम इसको मिटा देते हैं तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको मिटा दें। ये पृथ्वी है, आपको पता है ये इस तरह से झुकी हुई है, इस तरह से झुकी हुई है, इस तरह से, और ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। अभी मैंने बताया कि हमारा जो इंडिया है वो यहाँ है, और जब इंडिया यहाँ है ऐसे जब झुक जाएगी तो इंडिया यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो इंडिया हमारा यहाँ है। इस कंडीशन में जब पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है, तो इंडिया सूर्य का जो प्रकाश पड़ रहा है इस पर नहीं पड़ रहा है, इसके इस वाले छोर पे पड़ रहा है, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध में ना पड़ के दक्षिणी गोलार्ध में इसका ज़्यादा प्रकाश देखा जा रहा है, इसकी किरणें दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा हैं। इसलिए इस केस में यहाँ पे गर्मी अधिक होगी, यहाँ पे ठंडी ज़्यादा होगी, यहाँ पे ज़्यादा गर्म होगा, यहाँ का माहौल ज़्यादा ठंडा होगा। और इस कंडीशन में जो 4 जुलाई है, 4 जुलाई में हमारे यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है। गर्मी क्यों पड़ती है? ये डिस्टेंस तो ज़्यादा है, लेकिन जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधा हमारे यहाँ पे पड़ रही हैं। हमारा जो इंडिया है वो इस गोलार्ध में आ गया है। जब ऐसे घूमते हुए जाएगा तो इंडिया इस गोलार्ध में आ गया, इसी गोलार्ध में रहेगा। लेकिन जो इसकी सूर्य की किरणें हैं वो इंडिया पे सीधी पड़ रही हैं, इसलिए हमारे यहाँ जो है 4 जुलाई को भयंकर गर्मी रहती है। और इधर ऑस्ट्रेलिया, मान लेते हैं ये इधर ऑस्ट्रेलिया का साइड है,
ऑस्ट्रेलिया के साइड में गर्मी बहुत भयंकर रहेगी इस टाइम, और हमारे यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा रहेगी, और यहाँ पे जो है ठंडी रहेगी, और अपने इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर रहेगी। अब आइए देखते हैं कि इनसे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप आ जाती है तो उस समय की घटना क्या कहलाती है? उस समय की घटना कहलाएगी उपसौर। जब सबसे दूर चली जाएगी उस समय की घटना अपसौर कहलाएगी। और इसकी ये जो लाइन है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को एपिसाइड लाइन बोलते हैं। और पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे करीब कब आएगी? 3 जनवरी को आएगी, जब अपने यहाँ ठंडी पड़ती है। और सबसे दूर कब जाएगी? 4 जुलाई को सबसे दूर जाएगी। और इसके बाद पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने यहाँ डिस्टेंस कम होने के बावजूद ठंडी क्यों पड़ती है, जबकि यहाँ सूर्य के पास होने पर गर्मी पड़नी चाहिए? तो मैंने अभी बताया कि सूर्य जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए सूर्य का प्रकाश यहाँ पे सीधा नहीं पड़ता है। और यहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश जुलाई में 4 जुलाई को जब सबसे दूर रहती है पृथ्वी, तो सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है, इसलिए गर्मी पड़ती है। और फिर इस टॉपिक को हम यहाँ पे ख़त्म कर